ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद में। आप सभी को प्रतिपक्ष संवाद परिवार की ओर से 14 जनवरी यानी उत्तरायणी, मकर संक्रांति, खिचड़ी, माघी त्योहार, भोगाली बिहू, पोंगल आदि नामों से जाने जाने वाले इस पवित्र त्योहार की जो पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। 14 जनवरी यानी उत्तरायण, इस दिन दक्षिण गोलार्ध से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ आना शुरू कर देता है। इस दिन के विशेष मायने इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि सूर्य के ऊपर आने के साथ साथ रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं, यानी कि अंधकार कम और प्रकाश ज्यादा होने लगता है। इसी वजह से इस पर्व को पूरे भारत में ही नहीं, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया आदि जगहों पर भी अलग अलग नामों से परंतु मनाया जरूर जाता है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के कुमाऊं में इस त्योहार को घुघुतिया नामक नाम से जाना जाता है। घुघुतिया का अर्थ है एक विशेष प्रकार के व्यंजन जिन्हें हम घुघुत कहते हैं। तो घुघुत के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, एक ऐसी लोक गाथा है पौराणिक जो कि बहुत ज्यादा दिलचस्प है और बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो आपको हमारी धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई संपादक ज्योति पंत एक रिपोर्ट पेश करेंगी। तो आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर घुघुतिया के नाम से त्योहार मनाया जाता है। यह कुमाऊं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और यह एक स्थानीय पर्व होने के साथ साथ स्थानीय लोक उत्सव भी है, क्योंकि इस दिन एक विशेष प्रकार का व्यंजन घुघुत बनाया जाता है। इस त्योहार की अपनी अलग पहचान है। इस त्योहार को उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से मनाया जाता है एवं गढ़वाल में इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरह खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। विश्व में पशु पक्षियों से संबंधित कई त्योहार मनाए जाते हैं, पर कौओं को विशेष व्यंजन खिलाने का यह अनोखा त्योहार उत्तराखंड के कुमाऊं के अलावा शायद कहीं नहीं मनाया जाता। यह त्योहार विशेषकर बच्चों और कौओं के लिए बना है। इस त्योहार के दिन सभी बच्चे सुबह सुबह उठकर कौओं को बुलाकर कई तरह के पकवान खिलाते हैं और कहते हैं, काले कौआ काले, घुघुती बड़ा खा ले कौआ बड़ा, आपू सबुनी के दिनी सुनुक ठुल ठुल खड़ा, रखिए सबुन के निरोग, सुख समृद्धि दिए रोज रोज। इसका अर्थ है काले कौआ आकर घुघुती, जो कि इस दिन के लिए बनाया गया पकवान है, बड़ा जो कि उड़द दाल का बनता है, खा ले कौआ खाने को बढ़ा ले और सभी को सोने के बड़े बड़े घड़े दे, सभी लोगों को स्वस्थ रख कर और समृद्धि दे। घुघुतिया त्योहार मनाने के पीछे एक लोकप्रिय लोक कथा है। यह लोक कथा कुछ इस प्रकार है। जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज करते थे तो उस समय राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के मरने के बाद राज्य उसे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए और संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना करी और कुछ समय बाद राजा कल्याण चंद को संतान का सुख प्राप्त हुआ, जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। राजा की पत्नी अपने पुत्र को प्यार से घुघुती के नाम से पुकारा करती थी और अपने पुत्र के गले में मोती की माला बांध कर रखती थी। मोती की माला से निर्भय का विशेष लगाव हो गया था, इसीलिए उनका पुत्र जब कभी भी किसी वस्तु की हट करता तो रानी अपने पुत्र निर्भय को यह कहती कि हट ना कर, नहीं तो तेरी माला कौओं को दे दूंगी। उसको डराने के लिए रानी काले कौआ काले, घुघुती माला खाले बोलकर डराती थी। ऐसा करने से कौवे आ जाते थे और रानी कौओं को खाने के लिए कुछ दे दिया करती थी। धीरे धीरे निर्भय और कौओं की दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ मंत्री घुघुती को मारकर राजपाट हड़पने की उम्मीद लगाए रहता था ताकि उसे राजगद्दी प्राप्त हो सके। एक दिन मंत्री ने अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। घुघुती यानी कि निर्भय जब खेल रहा था तो मंत्री उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब मंत्री घुघुती को जंगल में लेकर जा रहा था तो एक कौवे ने मंत्री और घुघुती को देख लिया और जोर जोर से काव काव करने लगा। यह शोर सुनकर घुघुती रोने लगा और अपनी मोती की माला को निकालकर लहराने लगा। उस कौवे ने वह माला घुघुती से छीन ली। उस कौवे की आवाज को सुनकर उसके साथी कौवे भी इकट्ठा हो गए एवं मंत्री और उसके साथियों पर
नुकीली चोंचों से हमला कर दिया। हमले से घायल होकर मंत्री और उसके साथी मौका देखकर जंगल की ओर भाग निकले। राजमहल में सभी घुघती की अनुपस्थिति से परेशान थे। तभी एक कौवे ने घुघती की मोती की माला रानी के सामने फेंक दी। यह देखकर सभी को संदेह हुआ कि कौवे को घुघती के बारे में पता है, इसीलिए सभी कौवे के पीछे जंगल में जा पहुंचे और उन्हें पेड़ के नीचे निर्भय दिखाई दिया। उसके बाद रानी ने अपनी पुत्र को गले लगाया और राजमहल ले गई। जब राजा को यह पता चला कि उसके पुत्र को मारने के लिए मंत्री ने षड्यंत्र रचा है, तो राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्यु दंड दे दिया। घुघती के मिल जाने पर रानी ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघती से कहा कि अपने दोस्त कौवों को भी बुलाकर खिला दे। और यह कथा धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इस त्योहार ने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन मीठे आटे से जिस घुघुत को भी बनाया जाता है, उसकी माला बनाकर बच्चों द्वारा कौवों को खिलाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार घुघुतिया त्योहार की ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उसके घर जाते हैं, इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपने देह त्याग के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चुना था। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। साथ ही साथ इस दिन से सूर्य उत्तरायण की ओर प्रस्थान करता है। उत्तर दिशा में देवताओं का वास भी माना जाता है, इसीलिए इस दिन जप तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। प्रतिपक्ष संवाद से ज्योति पंत। आशा करते हैं आपको ये पौराणिक गाथा बहुत पसंद आई होगी। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। मैं आपके साथ कार्तिक भट्ट।